हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्लास 11th का नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं कैश बुक की। स्पेशल पर्पस बुक क्या होते हैं? तो कई बार क्या करती है कंपनियां, जर्नल एंट्रीज को नहीं बनाती है। जर्नल एंट्रीज को ना बना करके वो सब्सिडरी बुक बना देती है। सब्सिडरी बुक्स में वो जर्नल एंट्री के अलावा बाकी सारी बुक्स को बना देती है। ये जो हमारी सब्सिडरी बुक है, इसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जो हमारा क्या है, मतलब जो सब डिवीजन ऑफ जर्नल है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। वो क्या है? उसको हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। अब बात आती है हमारी कि सर सब्सिडरी बुक में हम कौन कौन से बुक्स को इंक्लूड करते हैं। तो नंबर 1 आता है कैश बुक। नंबर 1 आता है हमारा कैश बुक। सेकंड आता है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक। थर्ड वन हमारा आता है सेल्स बुक। उसके बाद आता है हमारा परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक। साथ साथ नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा कैश बुक का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कैश बुक के ऊपर। पांचवा हमारा आता है सेल्स रिटर्न बुक। अब इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस इनमें रिकॉर्ड नहीं हो सकती उसको हम डाल देते हैं जर्नल प्रॉपर में। किस में डाल देते हैं? जर्नल प्रॉपर में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो रहेगा कैश बुक के ऊपर। ये बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे बाकी सारे जो सब्सिडरी बुक्स हैं, इसको हम स्पेशल पर्पस बुक की पार्ट 2 वाली चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। मतलब स्पेशल पर्पस बुक का जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैश बुक से। तो हम अपनी हेडिंग डालते हैं क्या? कैश बुक। आज का हमारा सारा जो फोकस है आज का आने वाली वीडियो का, वो हमारा ओनली कैश बुक पे ही रहने वाला है। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम कैश बुक की स्टडी ही करेंगे। अब बात आती है हमारी कि सर कैश बुक कहते किसे हैं? तो मेरे साथ लिखो, इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक transactions are recorded in a chronological order। ठीक है, तो ये हमारी थी डेफिनेशन। तो ये एक प्राइम एंट्री की बुक है जिसमें एंट्रीज को सबसे पहले करा जाता है। किस फॉर्म में होती है वो एंट्री? वो जो एंट्रीज होती है किस में होती है? या तो कैश में या बैंक में। और उनका सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, डेट वाइज होती हैं, वो सीक्वेंस वाइज होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फीचर्स की कि हमारे जो कैश बुक है उसका क्या क्या फीचर्स है, तो हम लिखना चालू करते हैं। क्या
फीचर्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो हमारा आता है नंबर 1। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर या तो हम खाली कैश की एज वेल एज बैंक की, मतलब कैश बुक में या तो हम कैश की एंट्री करेंगे या बैंक ट्रांजैक्शंस की एंट्रियां को करेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इट रिकॉर्ड्स ओनली one aspects of the transaction। इसमें खाली एक ही एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज, इसको हम दैट इज कहते हैं कैश। ठीक है, वेयर एज अदर बुक्स में हम कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा थर्ड वन आता है इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ, क्या, जर्नल एंड द लेजर एट सेम टाइम। ये दोनों टाइम के एक ही टाइम पे दो तरीके के कार्य करता है, क्या, जर्नल भी शो कर देता है एज वेल एज लेजर का भी पता लगा देता है। जो हमारा कैश बुक बनता है, ठीक है, उसमें सिंपल सा फंडा अपनाना है हमें। क्या जो फंडा अपनाना है, एक बार यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। अगर हमारी असेट्स मतलब कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, असेट्स कौन सी है, कैश है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। और किस वजह से हो रहा है उसको हम उसके रीजन में डाल देंगे कैश बुक में। ठीक है, इसको हाँ डिस्कस करेंगे हम आगे भी, अभी जब इसके फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है काइंड्स ऑफ कैश बुक। ये जो कैश बुक है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट वन इज सिंपल कैश बुक, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, सिंपल कैश बुक। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं जो सिंपल कैश बुक है उसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जो हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक होते हैं वो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करते हैं टू कॉलम
कैश बुक। ठीक है, इसको डबल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स, ये क्या रिकॉर्ड करता है, कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या ये कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो हम अब फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसका हमारा फॉर्मेट, तो आप लोग भी मेरे साथ बना सकते हो इसका फॉर्मेट। ये हमने फर्स्ट अब ये भी टी शेप का होता है हमारे। फर्स्ट साइड डेबिट, सेकेंड इज क्रेडिट। डेट आती है। अगर किसी ने लेजर की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख ले। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा कैश बुक है, ठीक है, ये कैश अकाउंट वाले लेजर के सिमिलर है। डेट्स, पर्टिकुलर, इसके अंदर ओनली एक चीज जो है वो एक्स्ट्रा आती है। ओह, अमाउंट का कॉलम नहीं बनाया मैंने, चलो अमाउंट का कॉलम थोड़ा छोटा रह जाता है, कोई नहीं। दैट इज VNO। ये VNO क्या होता है, मैं नीचे लिख देता हूं। VNO है हमारा वाउचर नंबर, और ये क्या है, ये है हमारा लेजर फोलियो, और ये है हमारा अमाउंट। डेट, किस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, पर्टिकुलर, नेम ऑफ द अकाउंट, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का हमारा कोई काम नहीं है, और अमाउंट। अगेन डेट। ठीक है, सेम एज क्रेडिट साइड भी है। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। सो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं इस अकाउंट को। वाउचर नंबर। और अगर किसी को नहीं पता है कि LF क्या होता है तो देख लो, LF होता है लेजर फोलियो, मतलब लेजर की किताब पे ये ट्रांजैक्शन कितने पेज पर है, इसको हम लेजर फोलियो कहते हैं। और अमाउंट क्या है, कितने अमाउंट का है, सेम। जो हमारा डेबिट साइड है इसको हम रिसिप्ट साइड कहते हैं। जितनी भी रिसीविंग होती है वो यहां आ जाती है। मतलब अभी जो हमने बात करी थी ना कि कैश जो है बढ़ेगा, अगर यहाँ पे कि कोई भी असेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट कर देंगे, और असेट्स डिक्रीज होंगे तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मान लो हमें वेजेस रिसीव हुई, सॉरी हम तो वेजेस पे करेंगे एज अ कंपनी। एज अ कंपनी देखते हैं हम, ये हो गया सिंपल कैश बुक। हमने वेजेस पे करा, कैश चला गया, हमें खाली कैश की ट्रांजैक्शन देखनी है। कैश जो है हमारा चला गया तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या, टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा कैश कम हो रहा है। चलो एक एंट्री ले लेते हैं डेबिट साइड के लिए। हमने क्या करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, बिजनेस में पैसा लगाया, तो जो हमारा कैश होगा वो बढ़ जाएगा, तो डेबिट कर देंगे हम, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। अरे यहां पे बाय वेजेस आएगा, मैंने गलती से टू वेजेस बोल दिया। ठीक है, जो हमारा क्रेडिट साइड है वहां पे बाय आता है। ठीक है, हो सकती हैं गलतियां।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस, सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है? मैंने बोला था पहले क्या, जब अगर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, मतलब कि जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे कैश का। सो व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड, जब कैश बुक को बनाया जाता है, कैश अकाउंट इज नॉट ओपन्ड इन द लेजर। तो लेजर में हम कैश अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग हमारी आती है, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्या, नंबर 1 नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। नंबर 2 चेक रिसीव्ड और पेड, चेक रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। एंड थर्ड और लास्ट थिंग क्या, कैश डिस्काउंट, चाहे वो अलाउ हो या रिसीव्ड हो, चाहे हमने कैश डिस्काउंट दिया हो या रिसीव किया हो। एक्चुअली में क्या होता है, हम डिस्काउंट को क्यों नहीं लिखते हैं, पहले जो है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कॉस्ट बुक भी हुआ करता था, जिसमें डिस्काउंट को हम ओपन किया करते थे, मतलब डिस्काउंट का ट्रीटमेंट किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर हमने किसी को 10,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, लेकिन हमने उसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हम जो सिंपल कैश बुक में एंट्री करेंगे या डबल कैश बुक में एंट्री करेंगे 8,000 से करेंगे, ठीक है। हम उसमें डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये, तो इसको डिलीट कर दिया गया है। तो हमने सिंपल कैश बुक पे या सिंगल कॉलम कैश बुक की कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।